99% श्योर मैं हूँ, अपवाद में 1-2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन 99% श्योर है कि आपको अदर ऑनलाइन कंपनी से रेट सस्ता, बेहतर क्वालिटी और हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट में लगेगी। अगर इन केस आपको कोई प्रोडक्ट में, कोई सामान में कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट हमारे लक्ष्मी ई कार्ट ऐप पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क करिए। 24 घंटे के अंदर आपका निस्तारण की जो भी उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए हमारी टीम बैठी हुई है। रिटर्न पॉलिसी के बारे में बताइए, अगर कोई प्रोडक्ट किसी को वापस करना हो तो उस पर क्या है? अगर आपको प्रोडक्ट जाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट, उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक होता है रिफ़ंड, एक होता है रिप्लेस। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और ख़ासकर हमारे भारत के लोग अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा ऑनलाइन जो ज़माना है आज कहाँ तक पहुँच गया है। आज देखा जाए फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां पूरे विश्व पे अपना कब्जा कर चुकी हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे होनहार और टैलेंट प्रतिभावान व्यक्ति से आपका परिचय करवाऊंगा जो भारत के यूपी के एक गांव का रहने वाला है और जिसने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसा ऐप तैयार कर दिया है। कैसे उसने काम किया, किस तरीके से आज वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आगे क्या क्या वो करना चाहते हैं, तमाम सारी बातों पे हमारी चर्चा होगी। आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके माध्यम से जितने लोग हमारे आपके दर्शक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे मैं अपने गांव के भाषा में बात करना चाहता नहीं जी। कि गांव, अगर देखिए, हमारा नाम नीतीश कुमार यादव है और हमार संबंध कुशीनगर से आवेला। कुशीनगर भगवान बुद्ध के नगरी कहल जाला। वजह से हमारे घर के दूरी जन बा एकदम बिहार से सटे बॉर्डर से बानी। और अपनी शुरुआत के बारे में, जैसे लक्ष्मी ई कार्ट कैसे शुरुआत कैनी, हम एकरा बारे में आप लोग के फिर बताओ चाहते नहीं। लक्ष्मी ई कार्ट कोविड के समय जब कोरोना काल आया था तो उस समय हमें क्या देखा, हमने देखा कि कोरोना काल के समय लोगों को ऑफलाइन दुकानें बंद हो गई और ऑनलाइन सर्विसें मिलने लगी। ऑनलाइन को देखते हुए मेरे दिमाग में कोरोना काल में ही आया कि क्यों ना मैं भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आ जाऊं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफार्म आना इतना आसान भी नहीं था जितना हम लोग अपने नज़रों से देख लेते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता रहा। मैंने एक एक चुनौतियों से निपटते हुए आज यहाँ अपने प्लेटफार्म को मजबूत बिल्ड कर लिया, मजबूत बना लिया और यहाँ बैठा हूँ। सबसे मैंने शुरुआत दौर में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कोई समस्याएं तमाम आई, लेकिन कोई किसी के साथ समस्याएं आती हैं तो उसको हारना और पछताना नहीं चाहिए कि समस्या बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि हमारे साथ ये चीज़ें संभव नहीं है तो एक बार आप आंख बंद करिए और सोचिए कि बाकी जो चीज़ें दिख रहा है, जो हमारी बिल्डिंगें, टावरें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें दिख रही हैं, ये बनाने के लिए अगर ऐसा किसी को दे दिया जाए तो बड़ी मतलब आप समझिए 60 मंजिल मकानें नहीं बन सकती हैं, लेकिन बनाने वाला तो कोई एक कारीगर ही होगा। और इसको देखते हुए हमने काम स्टार्ट किया। जब चुनौतियां आईं तो चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम समस्याएं आई, तमाम सब चीज़ आई हैं, लेकिन हमने एक एक करके सबसे निपटारा किया और आज इस मजबूत स्थिति में हम खड़े हैं। लक्ष्मी ई कार्ट चूँकि आज देखा जाए पूरे भारत में, पूरे विश्व में अलग अलग कंपनियां ऑनलाइन तौर पे लोगों को सुविधा दे रही हैं, उनको चीज़ें पहुंचा रही हैं। आपने क्या सोचकर लक्ष्मी ई कार्ट का नाम रखा और क्या सोचा कि चलो तमाम सारी चीज़ें हैं तो हम भी इस्तेमाल करते हैं इसको? देखिए, लक्ष्मी ई कार्ट, लक्ष्मी जो है एक हमारी पुरानी फर्म है जो हमारे पिताजी कई वर्षों से चलाते हैं। तो उस फर्म का नाम था लक्ष्मी इलेक्ट्रिक। तो मैंने लक्ष्मी इलेक्ट्रिक से एक लक्ष्मी शब्द लिया और ई कार्ट जो है, जैसे ई कॉमर्स कोई कंपनियां आती हैं, जैसे ई कार्ट एक लॉजिस्टिक कंपनी है, फ्लिपकार्ट में, जैसे इस सारी चीज़ों का एक मैंने मैच किया और हमने उसका नाम रखा लक्ष्मी ई कार्ट, जिसको लोगों को आसानी से समझ में आए कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेजन तमाम सारी कंपनियां आज मार्केट में चल ही रही हैं, आपके ऐप को लोग क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, ऐप सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ऐप में क्वालिटी है, लोगों की एक भरोसे की बात होती है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाता हूं तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है।
अदर ऑनलाइन जितनी प्लेटफार्म है, दूसरी जितनी ऑनलाइन कंपनियां हैं, उसमें लोगों का 90% कंप्लेन, मतलब सोचने के लिए 10% कंप्लेन तो आते हैं, लेकिन 90% लोग सोच यही रखते हैं ऐसा ना हो कि मैं महंगा चीज़ मंगाऊँ, ऐसा ना हो कोई कीमती चीज़ मंगाऊँ और वो जेन्युइन प्रोडक्ट ना आए। लेकिन लक्ष्मी कार्ड पे मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि उसका जो पैकिंग होता है लक्ष्मी कार्ड के वेयर हाउस से पैकिंग होती है। बाकी अदर कंपनियां जितनी भी हैं वो लोग सेलर पैक करते हैं और लॉजिस्टिक के पास जाता है, लेकिन लक्ष्मी कार्ड पे सेलर की पैकिंग नहीं होती है। हम लोग सेलर से प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस पर लाते हैं, वेयर हाउस से 100% पूरी जितना भी उस पर जाँच करनी होती है, जो क्वालिटी है, जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है, सब कुछ देखने के बाद हम लोग उसको पैकिंग करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। देखा जाता है कि गांव के युवाओं में कहीं ना कहीं नौकरी की चाहत होती है, वो नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन लिया। क्या ऐसा आपके दिमाग में आया कि चलो कुछ अलग करते हैं? देखिए, नौकरी जो भी होती है, नौकरी एक सामान्य ढंग के परिवार चलाने के लिए एक नौकरी होता है। आप नौकरी जो भी करेंगे, जैसे जिस विभाग की नौकरी करेंगे, वो एक अगर पूरी ईमानदारी से करें तो एक आप अपने परिवार का खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ही का क्या महत्व है ये सबको पता है। अगर आपकी बिजनेस अच्छे तरीके से चला तो उसके आगे तमाम नौकरियां फीका पड़ जाता है। और बिजनेस की बात मैं युवाओं, आज की युवा पीढ़ी जो भी है, लोग नौकरी के पीछे रोज ये सब चीज़ें दौड़ते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपके अंदर काबिलियत है नौकरी पाने का और आपके अंदर वो चीज़ें हुनर हैं और आप नौकरी पा सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बात है, जो चीज़ें अंदर आपके पास जुनून है, तो आप नौकरी के पीछे जाइए। अगर इन केस आप नौकरी नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको बिजनेस में आने के लिए आपको नौकरी नहीं मिल रहा हो। अभी जो लक्ष्मी कार्ड है कहाँ कौन कौन से ज़िले में चल रहा है? लक्ष्मी कार्ड पूर्वांचल के 11 जनपद में चल रहा है। देवरिया, कुशीनगर, गोपालगंज, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ जैसे 11 जनपद हैं और 11 जनपद में लक्ष्मी कार्ड की शुरुआत हो चुका है। लक्ष्मी कार्ड पे आप लोगों को जो भी सामान परचेज करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अदर ऑनलाइन कंपनियाँ जितनी भी आपके सामने दिख रहा हो, मैं 99% श्योर मैं हूँ। अपवाद में 1-2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन 99% श्योर है कि आपको अदर ऑनलाइन कंपनी से रेट सस्ता, बेहतर क्वालिटी और हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट में लगेगी। अगर इन केस आपको कोई प्रोडक्ट में, कोई सामान में कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट हमारे लक्ष्मी कार्ट ऐप पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप संपर्क करिए। 24 घंटे के अंदर आपका निस्तारण की जो भी उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए हमारी टीम बैठी हुई है। कौन कौन सी चीज़ें आपके इस ऐप पे मिल जाएंगी? देखिए, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, गिफ्ट कॉर्नर। अभी ग्रोसरी में हमने केवल गोरखपुर जनपद के कुछ पिन कोडों पे अवेलेबल है, बाकी पिन कोड पे हमारी काम चल रहा है। जल्द से जल्द बाकी पिन कोड पे ग्रोसरी भी दे देंगे। लगभग अपने ऐप पे टोटल 22 कैटेगरी हैं। सब कैटेगरी के साथ हम लोग लगभग 92 से 93, 92 या 93 सब कैटेगरी हैं। हम लोग इतने कैटेगरी में काम कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं। अपने ऐप पे अभी लगभग 30,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप 30,000 से प्लस प्रोडक्ट में आप कैटेगरी वाइज आप चूज कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ सर्च ऑप्शन है, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको सर्च में नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे और आपको वह चीज़ वहाँ आपको मेंशन करके दिखा दिया जाएगा प्रोडक्ट यहाँ है। रिटर्न पॉलिसी के बारे में बताइए, अगर कोई प्रोडक्ट किसी को वापस करना हो तो उस पर क्या है? अगर आपको प्रोडक्ट जाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट, इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक होता है रिफ़ंड, एक होता है रिप्लेस। रिफ़ंड का मतलब होता है कि वो पैसे आपके खाते में वापस किया जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है कि आपको बदल के दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा। अपने ऐप पे दोनों सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आता है, तो आप रिफ़ंड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जाने के बाद प्रोडक्ट डैमेज है या प्रोडक्ट में आपको और कोई समस्या ऐसा लग रहा है कि हमें रिप्लेस करना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अपने ऐप पे उपलब्ध है। यानी दोनों चीज़ें आज मौजूद हैं आपके ऐप पे। चलिए पीछे की तरफ थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं। जब आपने लक्ष्मी कार्ड का शुरुआत किया तो कहा जाता है कि जब भी आदमी कोई एक नया कार्य करता है तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। क्या इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली? जब समस्या आएगा तो उसके पीछे समाधान रहता है। अगर आपके साथ कोई समस्या आता है तो ये श्योर रहिए कि उसके पीछे समाधान भी है। जब जब समस्या आया तो समाधान निकल के बाहर आया और समाधान के बाद समस्या दूर होना ही होना है। तो जो समस्याएं आई हम लोग उससे निपट लिए
कोई ऐसा समस्या नहीं आया जो विकट और बहुत ही विकराल समस्या, ऐसा कोई अभी तक समस्या हमारे सामने नहीं आया। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग जितने जुनून और जोश के साथ हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर कोई भी समस्या है तो समस्या एकदम छोटी फीका पड़ जाएगा, छोटा समस्या रहेगा हम लोग के लिए। शुरू से कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई था? हाँ बिल्कुल, एकदम आगे भी है और पीछे से हम लोग लगातार हमारी जो अंदर की क्षमता है सोचने की वो लगातार बड़ा हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत अकेले सोचता हूँ, हमारी टीम इतनी मजबूत है कि जहाँ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी टीम कहती है नहीं सर हम उसको 24 घंटे के अंदर कर देंगे। और हमारी टीम की इतनी काबिलियत है कि जो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हमारी टीम करके दिखा देगी। चूँकि गांव से आप हैं और गांव से जब कोई व्यक्ति आगे की तरफ जाता है तो आपके गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? क्षेत्र में लोग आपके प्रति किस तरीके से बिहेव करते हैं? देखिए गांव में गांव का एक माहौल होता है। मुझे ये बताइए जब आपने स्टार्ट किया तो उस समय क्या लोगों का रिएक्शन था? देखिए अगर जब हमने स्टार्टअप किया तो कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट कहा कि ऐसा थोड़ी है कि इतनी बड़ी कंपनियों के साथ आप टक्कर दे सकते हैं। तो मैंने एक शब्द कहा कि जो ऑनलाइन कंपनी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, तो क्या मैं उसको एक जनपद में चुनौती नहीं दे सकता हूँ? मैंने बताया कि अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो अगर पूरे इंडिया में काम कर रही है तो मैं प्रॉपर एक जनपद में उसको चुनौती दे सकता हूँ, इतनी हमारे पास क्षमता है। अगर एक जनपद में मैंने दिया तो उसके बाद दूसरे जनपद में उससे लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। धीरे धीरे करते करते मैं यूपी के पूरे 75 ज़िले में मैं उनसे चुनौती दे सकता हूँ, फिर देश के सभी राज्य में हम चुनौती दे सकते हैं। तो अगर हमें लड़ना है तो डायरेक्ट किले पर न लड़ा जाए, पहले किले के बाहर ही वार किया जाए, फिर किला तो कब्जा कर ही लेंगे। अभी लोग का कैसा रवैया आपके प्रति रहता है? देखिए स्टार्टिंग में क्रिया प्रतिक्रिया जो भी रहा हमारे साथ, लोगों का निगेटिव फीडबैक आया, पॉजिटिव आया। लेकिन अभी जो हमारा स्टार्टअप जो हमारे लोगों को देखा तो निगेटिव वाले भी लोग हमारे साथ पॉजिटिव थिंकिंग में बात कर रहे हैं। अच्छा। जहां हमें लोग मिलते हैं, मैंने कहा था कि आप सफल हो जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल आपने कहा था, लेकिन ये भी पता है कि आपने कहा था कि सफल नहीं होंगे लेकिन मैंने उनसे कहता हूँ कि नहीं आपने कहा था कि चाचा जी कि बिल्कुल हम सफल होंगे, आपने दादाजी कहा था मैं सफल होंगे, और आज आपकी बात सही है। आपकी बातों से देखिए हमें लगता है, और आजकल जो निगेटिव फीडबैक वाले लोग पॉजिटिव फीडबैक में हमसे बात करते हैं। माँ बाप चूँकि आपके जो इस तरह का कार्य किए हैं उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, परिवार का हमेशा सपोर्ट रहता है। कभी भी परिवार का सपोर्ट जो है एनी टाइम हर वक्त, अगर हमको लगता है कि जब भी मैं कहूँ मुझे ये वर्क करना है तो परिवार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अगर बस एक ही शब्द आता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे आप काम करिएगा तो निराश मत होइएगा, सफलता तो मिलना ही मिलना है। अगर प्रोजेक्ट पे शुरुआत कर रहे हैं, अगर कहीं निगेटिव फीडबैक आता है तो परिवार में हम जाकर शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद वो लोग पॉजिटिव में फीडबैक बदल देते हैं। नितेश, अपनी शिक्षा के बारे में आप बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? देखिए मेरी शिक्षा जो है स्नातक तक है, और उसके साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हमारा शुरू से माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस करना है। मुझे रोज़गार के बारे में जब चल रहा था तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी नहीं करना है। नौकरी तो ऐसे नौकरी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। और लगातार परिवार के कुछ लोग जैसे और भी हमारे पिताजी भी मुझे एक बार बताए थे कि ऐसे सरकारी जब वांट निकले तो एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हो सकता है कि सरकारी में हो जाए। हमने कहा कि मुझे जॉब करना ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं है। और मैंने जब गवर्नमेंट जॉब के बाद परिवार में कह दिया कि मुझे नहीं करना है, तो दोबारा कभी परिवार का मेरे ऊपर फोकस नहीं हुआ कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। नितेश यादव, आज आपकी कंपनी कहीं ना कहीं 11 जनपदों में काम कर रही है। आगे के लिए आपकी क्या सोच है? अभी कहाँ तक जाना है? जैसे हम 11 जनपद में संपूर्ण रूप से हम अपना पूरा सेटअप, अपनी बिल्ड तैयार कर, अपनी जो भी है ऐप की जो भी चीज़ हर कोने तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगला टारगेट मेरा होगा संपूर्ण यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश करने के लिए मुझे जैसे और तमाम समस्याएं आएंगी, लेकिन उस चुनौतियों के लिए तमाम आप जैसे सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई बैठे हुए हैं। आप लोग ऐसे जैसे निस्वार्थ भाव से आप मऊ से आ गए कुशीनगर, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मऊ आजमगढ़ से ऐसे आप जैसे रिपोर्टर यहाँ आके रिपोर्टिंग करेंगे। मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है कि शायद हमको लगता है इसमें खुशी अपने आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आपकी टीम में कितने लोग हैं इस समय? देखिए अभी टोटल 24 लोग हैं, 24, और अलग अलग सबका वर्क है। कुछ लोग फील्ड मैनेजमेंट देख रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस मैनेजमेंट देख रहे हैं। ऐसे करते 24 लोग हमारे साथ हैं, जिसमें टोटल 6 लड़कियां और 18 लड़के हैं। यानी आप देख सकते हैं, एक कोई लड़का या कोई व्यक्ति जब कोई कार्य
करने को ठानता है तो वो क्या कर सकता है। आज नितेश अगर कंपनी में चूँकि कोई नौकरी में होते हैं तो अकेले होते, आज इनके साथ 24 और लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। आखिरी में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी समझते हैं और कुछ नहीं? देखिए, शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है। शिक्षा एक अपने अनुभव के लिए है। मैं भी, हमारा भी शिक्षा मिला तो ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी किया। अगर मैं शिक्षा के नौकरी के नाम पे जाता तो आज आप और हम दोनों आदमी अपने बातों से रूबरू नहीं होते, अपने हमारी और आपकी कोई पहचान नहीं होती। और बाकी शिक्षा से नौकरी करते तो बस नौकरी एक सामान्य स्थिति तक ही रहेंगे। मैंने एक पिछले आपसे भी बताया कुछ देर पहले। तो आप लोग जितनी युवा पीढ़ी हैं, जितने हमारे छोटे और बड़े भाई हैं, हमारी बात आपके पास पहुंच रही है, तो आप लोग नौकरी के पीछे मत जाइए, आप नौकरी के पीछे मत दौड़िए। आप सोचिए कि मुझे शिक्षा लेना है, शिक्षा के बाद नौकरी आए तो बेहतर, नहीं आता है तो आपके लिए बिज़नेस आपका खड़ा है। आपके लिए आप बिज़नेस में लगिए। बिज़नेस में भी तमाम, ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन ऐप बना के ही बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस में हज़ारों बिज़नेस मॉडल हैं। किसी एक मॉडल को सेलेक्ट करिए और सफलता आपके पीछे रहेगा। बिज़नेस करते सफलता नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखते हुए आप बिज़नेस में लगिए और कुछ समय व्यतीत करिए। समय अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर आप जुनून से व्यतीत कर रहे हैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आपके आगे आपकी नौकरी फीकी पड़ जाएगी। और नौकरी जो करने वाले लोगों की स्थिति क्या होती है, आप वैसे बिज़नेस करने वाले लोगों से पूछ लीजिएगा। क्योंकि आप नौकरी करने के लिए आपको एक सीमित दायरा होता है, नहीं बिज़नेस करने के लिए आपका पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा हुआ है, पूरी धरती खाली पड़ी हुई है। आप लोग नौकरी के पीछे ना भागिए, आप लोग बिज़नेस के पीछे भागिए। नौकरी लाखों में 10 लोग करते हैं, हज़ारों में, अगर सैकड़ों में बात करें, सैकड़ों में 1 लोग काम करते हैं। तो ऐसे नौकरी सबको नहीं मिल सकता है। और नौकरी नहीं मिला तो क्या आप यहाँ, आपका जीवन यहाँ बेकार है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो आपका जीवन बिल्कुल कदापि बेकार नहीं है। नौकरी नहीं मिलता है तो आप रोज़गार बिज़नेस में आइए। बिज़नेस में तमाम आपके पास आइडिया है, नई आइडिया है तो आप, इस समय सबसे बड़ी बात गूगल का, यूट्यूब का ज़माना है, वहाँ जाइए, यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए और देखिए कौन सा बिज़नेस हम कर सकते हैं। सारे बिज़नेस मॉडल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब तो डिजिटल ज़माने हैं, डिजिटल के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, डिजिटल के हिसाब से हमने ऐप बनाया और डिजिटल के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ। एक चीज़ और हमें बताएं, आज चूँकि जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, आपकी कंपनी को कितने दिन हो गया और आपने कंपनी को किस दिन स्टार्ट किया था? मैंने शुरुआत किया नवंबर 2022 और शुरुआत के दौर में 3-4 महीना पूरे इस सिस्टम को समझने में लग गया। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए और कंपनी जो है 11 जनपद में है। और हमको लगता है 1 साल पूरे होते होते हम लोग पूरे 75 जिले कुछ उत्तर प्रदेश के रहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जितना हम लोगों का ऐप का, लोगों का भरोसा, चूँकि भरोसा इसलिए बढ़ रहा है ना कि मैं आप लोग के गांव के बीच से हूँ। लोगों का इसलिए लग रहा है कि एक देसी अगर आपका ऐप आ गया तो लोगों को कितना कॉन्फिडेंस होता है। अगर थोड़ी बहुत में हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं तो लोग कहते हैं नहीं, ये अपने बीच का लड़का है, मैं इसको सपोर्ट करूँगा। और इस अपने गाँव का ऐप है, अपने शहर का ऐप है, मैं इसे सपोर्ट करूँगा, मैं अदर ऐप को क्यों सपोर्ट करने जाऊँ। तो ये है कि आप लोगों का, जैसे भी जो हमारी बात सुन रहे हैं, जितनी हमारी बातों को सबके सामने कानों तक जा रहा है, सारे लोग मुझे बहुत चाहते हैं। क्योंकि जानते हैं कि गांव का लड़का निकल के इतना बड़ा प्लेटफार्म तैयार कर रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और छोटी बात नहीं है तो लोग मुझे सपोर्ट और प्यार देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अगर हमसे कोई ऐप से संबंधित, कोई भी अगर ऐप संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऐप में है, कॉन्टैक्ट में जाइएगा, मुझे आप डायरेक्ट वहाँ से ऑफिस में कॉल करेंगे और ऑफिस में कॉल करने के बाद उसका निस्तारण मैं 24 घंटे के अंदर 11 जनपद के किसी कोने में करके दिखा दूंगा। और मेरा सपोर्ट अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं 75 जिले में जाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज पूरे 11 जिले में आप काम कर रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन निकल के आ रहा है? जो लोग आपके थ्रू कहने की खरीदारी कर रहे हैं, किस तरीके का रिएक्शन है? देखिए, हमारे कस्टमर में एक अलग जुनून है, अलग उत्साह है कि मैं यहाँ से परचेज कर रहा हूँ। और रहा बात, जैसे देखिए, एक व्यापार और संबंध दोनों में बहुत का अंतर है। व्यापार अलग रास्ता है, संबंध अलग रास्ते हैं। मैं व्यापारिक रिश्तों से बात करता हूं तो मैं अदर ऑनलाइन प्लेटफार्म का भी मैंने कहा कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जाइए, कुछ प्रोडक्ट छोड़ के, जैसे होता क्या, कुछ प्रोडक्ट में चुनिंदे प्रोडक्ट हैं, उनको छोड़ के मैं 99% दावे के साथ कहता हूं कि मेरा ऑनलाइन प्लेटफार्म से रेट सस्ता है। और जो आप रिफ़ंड और रिप्लेस की बात करते हैं तो दोनों अदर प्लेटफार्म से 99% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% भी इसमें बात करता हूँ रिफ़ंड और रिप्लेस में, कि मैं उनसे बेहतर सर्विस देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ नीतीश कुमार यादव, जो लक्ष्मी कार्ट के फाउंडर हैं, जिन्होंने हमारे यूपी के एक गांव से निकलकर आज फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी एक कंपनी को तैयार कर रहे हैं। अभी इनका सेटअप हमारे यूपी के 11 ज़िलों में चल रहा है और इनकी आगे की प्लानिंग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में काम करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करिए, लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करिए। आज आपके सामने एक युवा है जो आपसे कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आया है। आपसे उम्मीद करता है कि आप इनके प्ले स्टोर पे जाकर इनके ऐप को इस्तेमाल करेंगे और डाउनलोड करेंगे और जो इनकी चीज़ें हैं खरीदेंगे। आप ऐसे तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।